इस वीडियो में आप जानेंगे टू एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में और साथ ही उन स्ट्रक्चर से बनने वाले बहुत से सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में अक्सर बोले और सुने जाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, जब आप बोलते हैं पागलों की तरह हंसना, पागलों की तरह चाहना, पागलों की तरह खाना, पागलों की तरह बोलना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के बारे में जिनमें हमें बोलना होता है पागलों की तरह। जैसे कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार किया करता था, मैंने तुम्हें पागलों की तरह चाहा, पागलों की तरह मत हंसो, वो पागलों की तरह रोने लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक खास फ्रेज का यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके लिए मेडली या फिर लाइक मेड का यूज नहीं किया जाता। यहाँ कोई व्यक्ति किसी पागल की तरह एग्जैक्टली व्यवहार नहीं करता, बल्कि अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो इस तरह का बिहेव कर रहा होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड हिस्टेरिकली का, जिसका मतलब होता है पागलों की तरह। इस वर्ड का सेंटेंस में यूज करने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप वो सेंटेंस बोलते हैं जो आपको बोलना होता है। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है और उस सेंटेंस के एंड में आपको बोलना होता है हिस्टेरिकली। चलिए इस बात को एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। सेंटेंस है पागलों की तरह मत हंसो, तो आप बोलेंगे डोंट लाफ हिस्टेरिकली, डोंट लाफ हिस्टेरिकली। नेक्स्ट है वो पागलों की तरह हंसने लगा, तो आप बोलेंगे ही स्टार्टेड लाफिंग हिस्टेरिकली, ही स्टार्टेड लाफिंग हिस्टेरिकली। नेक्स्ट है पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, तो आप बोलेंगे वाई आर यू लाफिंग हिस्टेरिकली, वाई आर यू लाफिंग हिस्टेरिकली। नेक्स्ट है पागलों की तरह क्यों खा रहे हो, तो आप बोलेंगे वाई आर यू ईटिंग हिस्टेरिकली, वाई आर यू ईटिंग हिस्टेरिकली। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई लाइक यू हिस्टेरिकली, आई लाइक यू हिस्टेरिकली। वो पागलों की तरह बोलने लगा, तो आप बोलेंगे ही बिगेन टू स्पीक हिस्टेरिकली, ही बिगेन टू स्पीक हिस्टेरिकली। पागलों की तरह मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट एक्ट हिस्टेरिकली, डोंट एक्ट हिस्टेरिकली। मैं उसे पागलों की तरह प्यार किया करता था, तो आप बोलेंगे आई यूज्ड टू लव हर हिस्टेरिकली, आई यूज्ड टू लव हर हिस्टेरिकली। नेक्स्ट है पागलों की तरह मत रो, तो आप कहेंगे डोंट क्राई हिस्टेरिकली, डोंट क्राई हिस्टेरिकली। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आप बोलते हैं दर दर भटकना, जगह जगह धक्के खाना, मारे मारे फिरना। कई बार हमें कुछ काम कराने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, मारे मारे फिरना पड़ता है। और ऐसा होता है ज्यादातर सरकारी कामों के लिए, जॉब के लिए, बैंक के कामों के लिए, अपने करियर के लिए करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बोले जाते हैं जैसे मैं दर दर भटक रहा हूँ, या फिर मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, या फिर मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है और वो फ्रेज है रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका मतलब होता है दर दर भटकना, या फिर जगह जगह धक्के खाना, या फिर मारे मारे फिरना। तीनों का सेम मीनिंग होता है, बस बोलने का फर्क है, कोई कैसे बोलता है और कोई कैसे बोलता है। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप बोलते हैं मैं दर दर भटक रहा हूँ, या फिर आप बोलते हैं मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, या फिर मैं मारे मारे फिर रहा हूँ, तो तीनों का एक ही मतलब होता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट है इस काम के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ा, तो आप बोलेंगे आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा और आप बोलेंगे नाउ यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, नाउ यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट है मैं पिछले साल से जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट सिंस लास्ट ईयर, आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट है मैं जगह जगह धक्के नहीं खाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई विल नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट है मैं दर दर भटक चुका हूँ,
मैं दर-दर भटक चुका हूँ, और इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। आई हैव रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसने जगह-जगह धक्के खाए हैं। उसने जगह-जगह धक्के खाए हैं। आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर्स कितने समझ में आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।